दिल पे क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, प्यार क्या होता है वो नादान क्या जाने, हवा के साथ उड़ गया घर एक परिंदे का, कैसे बना था घोंसला ये तूफान क्या जाने। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश के पोएम सेक्शन का जो है तीसरा चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम का जो है समरी जानने वाले। ठीक है, तो अभी तक जो है हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम पढ़ चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हो चुका है। आज हम लोग आज जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम का जो है समरी जानने वाले। ठीक है, तो अगले 5 से 7 मिनट में ये सारा समरी जो है यहाँ से उठ करके सीधे जो है आपके दिमाग में एंटर करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर वीडियो में जो है आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगा यहाँ जो है इसमें एडिट करके सब कुछ को जो है सही कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। क्या देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये पोएम है। ठीक है, तो कैसा पोएम है? इज ए नेचर पोएम। नेचर पोएम मतलब प्रकृति पर आधारित जो है ये कविता है। कंपोज्ड बाय, जो लिखा गया है किसके द्वारा? जो लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा। ठीक है, क्या देखिए, ही इज रिगार्डेड, वह जो है जाने जाते हैं, कौन? W.H. ऑडेन, एज ए ग्रेट नेचर पोएट ऑफ हिज टाइम, मतलब अपने समय के ग्रेट माने महान नेचर कवि के रूप में जाने जाते हैं। मतलब नेचर मतलब प्रकृति पर जो है वो काफी जो है सारी कविताएं लिखते थे। आगे देखिए, थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से, कौन सी कविता के माध्यम से? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, द पोएट टॉक्स अबाउट, है ना, कवि जो है बात करते हैं क्या चीज के बारे में? द रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, इंसान के जीवन की सच्चाई के बारे में, रियलिटी के बारे में बताते हैं। फ्रस्ट्रेशन, है ना, और वो निराशा, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, माने इंसान के जीवन में जो निराशा जो है उसके अंदर में है, वो सारी चीजों के बारे में जो है इस कविता में W.H. ऑडेन जो है बताते। अकॉर्डिंग टू W.H. ऑडेन, मतलब W.H. ऑडेन के अनुसार जो है मैन इज मूविंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स डेथ, जो है इंसान जो है मूव कर रहा है, मतलब जा रहा है किधर? डेथ, वेरी फास्ट माने बहुत तेजी से, टूवर्ड्स डेथ माने मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, इंसान का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो वो किधर जा रहा है? मृत्यु की ओर जो है अग्रसर हो रहा है। ठीक है, नो वन स्टेज हियर फॉर एवर, कोई भी इंसान जो है इस दुनिया में हमेशा के लिए स्टे करने वाला नहीं है, हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। एवरीवन हैज टू डाई वन डे, हर किसी को जो है एक ना एक दिन मरना ही होता है। एज इट इज द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि यह क्या है? प्रकृति का क्या है? लॉ है, मतलब नियम है। मैसेंजर ऑफ डेथ, ठीक है, डेथ का जो है मैसेंजर मतलब क्या होता है? संदेशवाहक, है ना, जिसको जो है काल कहा जाता है। ठीक है, तो मैसेंजर ऑफ डेथ माने मौत का फरिश्ता कम्स वन डे, एक दिन आता है ना, यमराज जिसको बोलते हैं, यमराज एक दिन आता है एंड स्नेच ह्यूमन लाइफ अवे, है ना, और इंसान को जो है उसके रियल जीवन से क्या करता है? उसका प्राण को जो है खींच करके लेते जाता है यमराज। ऑल द हैप्पीनेस डिसअपियर्स विद द डेथ ऑफ ए पर्सन, है ना, और जिस इंसान को जो है यमराज उसका प्राण को खींच करके लेते जाता है, उसका जितना भी यहाँ पर रिश्ता नाता रहता है, जितना खुशियां रहता है, वो सारा यहाँ से क्या होता है? गायब हो जाता है। ऑल द हैप्पीनेस डिसअपियर्स माने सारी खुशियां यहाँ से गायब हो जाता है, और किसके साथ वो चले जाता है? तो यमराज के साथ। ठीक है, यहाँ पर आगे, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कंपेयर्स, कवि जो है तुलना करते हैं ह्यूमन लाइफ की, इंसान के जीवन की, किससे? टू द ऑटम सीजन माने पतझड़ ऋतु से तुलना करते हैं। जस्ट एज, जिस प्रकार से ट्रीज माने
जो है पेड़ जो है पेड़ पौधा जो है लॉस ऑल देयर लीव्स इन ऑटम, है ना। पेड़ पौधा को देखिएगा जब कभी ऑटम सीजन आता है मतलब पतझड़ आता है, उस समय क्या करता है, ऑल द लीव्स मैंने सारी पत्तियां जो है वो क्या करता है, खो देता है और एकदम जो है बिकम लीफलेस और पत्ता विहीन हो जाता है, एकदम नग्न अवस्था में चले जाता है। ठीक है, लगभग जो है उसका जीवन का सब कुछ जो है नाश हो जाता है। कब? तो ऑटम में, पतझड़ का जब जो है समय आता है। इन द सेम वे, उसी प्रकार से ह्यूमन ऑल्सो लॉसेज एवरीथिंग आफ्टर ए लिमिटेड टाइम। ह्यूमन जो है, इंसान भी जो है लॉस कर देता है सब कुछ, है ना। एवरीथिंग मैंने सब कुछ, आफ्टर ए लिमिटेड टाइम, एक तय समय के बाद, मतलब जब बूढ़ा हो जाता है उसके विषय में ये W.H. Auden बताते हैं। द पोएट, आगे देखिए, कवि सेज दैट व्हेन डेथ कम्स, जब मृत्यु आती है, मैन हैज टू लिव द वर्ल्ड फॉर एवर, इंसान को जो है ये दुनिया को जो है हमेशा के लिए जो है छोड़ना पड़ता है। एट दैट टाइम, उस समय, देयर इज नो वन टू सपोर्ट हिम, उस समय जो है उस इंसान को सपोर्ट करने वाला या सेव हिम, उस इंसान को जो है बचाने वाला फिर कोई नहीं रहता है, उसको जो है इस दुनिया को छोड़कर जो है जाना ही पड़ता है। सो इसलिए एज लॉन्ग एज, है ना, इसलिए एज लॉन्ग एज मैंने जब तक ह्यूमन इज अलाइव, है ना, एक इंसान जो है जिंदा रहता है ना, दे शुड हेल्प वन अनदर एंड रिमेन हैप्पी, है ना, ऑल द टाइम। जब तक एक इंसान जो है जिंदा रहता है उन्हें क्या करना चाहिए, हेल्प मैंने एक दूसरे की जो है, वन अनदर एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एंड रिमेन हैप्पी ऑल द टाइम, हमेशा खुशी पूर्वक जो है अपना जीवन बिताना चाहिए। ठीक है, ये इसका जो है वास्तविक मीनिंग है ना। शाब्दिक अर्थ जो है पोएम में अलग है, लेकिन ये उसका जो है पोएम का वास्तविक मीनिंग वही यही है और यही आपको समरी में लिखना होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो है पोएम का समरी जो है बढ़िया से आप समझ गए होंगे। उसको बार बार रिवाइज करिए और जो है देखिए किस तरह से जो है एग्जाम में फुल मार्क्स जो है आप ऑब्टेन करते हैं। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।